जय जिनेंद्र दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप देखने जा रहे हैं मातोश्री वृद्धाश्रम सामनगांव नासिक रोड में रविवार 28 जनवरी 2024 को आयोजित मालव सिंहनी तीर्थ स्वरूपा मातृ स्वरूपा गुरुवर्य श्री कमलावती जी महाराज साहब का जन्म शताब्दी समारोह एवं नवनिर्मित मातोश्री वृद्धाश्रम के भव्य उद्घाटन समारोह की विशेष झलकियों को। इस भव्य समारोह में पावन उपस्थिति प्राप्त हुई उपाध्याय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब ठाणा 2, उप प्रवर्तक श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब ठाणा 2, राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी महाराज साहब ठाणा 4, युवा प्रेरक श्री सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब, हठ योगी श्री धैर्य मुनि जी महाराज साहब आदि मुनि वृंद की एवं पावन प्रेरणा एवं सानिध्य प्राप्त हुआ प्रवर्तनी डॉक्टर श्री चंद्रा जी महाराज साहब आदि ठाणा 9, उप प्रवर्तनी साध्वी श्री सत्य साधना जी महाराज साहब आदि ठाणा 9, विदुषी श्री प्रिय साधना जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री मंगल प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणा, अनुष्ठान राधिका श्री कुमुद लता जी महाराज साहब आदि ठाणा 4, प्रखर वक्ता श्री संयम लता जी महाराज साहब आदि ठाणा 4, उप प्रवर्तनी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब आदि ठाणा 9, विदुषी श्री अमित सुधा जी महाराज साहब, विदुषी श्री चारु प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 की। कार्यक्रम के निवेदक हैं थोरल्या मां साहेब जिजाऊ सेवा संस्थान, जैन दिवाकर फाउंडेशन, मातोश्री वृद्धाश्रम सामनगांव नासिक। चलिए बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में और देखते हैं समारोह के मनोरम दृश्यों को। समारोह में उपस्थित साध्वी श्री जी एवं अन्य सभी महाराज साहब ने मंगलाचरण करते हुए समारोह को शुभता प्रदान की। समारोह में आगे पूज्य श्री साध्वी जी द्वारा मातृ स्वरूपा गुरुवर्य श्री कमलावती जी की अत्यंत मनोभावन स्तुति देकर समारोह की शोभा बढ़ाई। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, चैत्तभारवासं चक्रवर्ती महीड्यो, संति संति करे लोए पत्तो गई मणोत्तरम, एगे जिए जिए पंच पंच जिए। एक गहरी सांस भीतर ले, धीरे से छोड़े, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, विचार शांत, आसपास का वातावरण शांत। आज जन्म शताब्दी के मंगलमय कार्यक्रम एवं भव्य उद्घाटन समारोह में विनती करूंगी दर्शन करके मैं आत्मा तिराऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, संत आएंगे। जिन धर्म के लोगों शताब्दी वर्ष है शुभ दिन है हम सबका, प्रभु वीर का पथ अपनाया। तत्पश्चात मंच से माननीय मान्यवर पदाधिकारी जी ने अपने मंगल वक्तव्यों को व्यक्त करते हुए भाव विभोर किया। मैंने सोचा नहीं था मैं ट्रस्टी बनूंगा, माँ सती जी का आशीर्वाद था, मैं ट्रस्टी बन गया। जिसके उपरांत उपस्थित सभी साध्वी श्री जी महाराज साहब ने अपने मंगल भावों को विभोर करते हुए कार्यक्रम को विगत इसी क्रम में आगे बढ़ाया। चाहे उन्हें मंच मिले या न मिले, चाहे उन्हें सोफा मिले या न मिले, लेकिन गुरु भक्ति का दीप जलाकर जो यहाँ तक आए हैं, अशोक जी जैन कोटा, अशोक जी बागमारची चवड़, गणेश जी ओसवाल पुणे, घनश्याम जी दोषी सूरत। आज
शताब्दी महोत्सव मनाने आए हैं। गुरु का नाम अलग हो सकता है, पहचान अलग हो सकती है, लेकिन गुरु का काम एक ही होता है। जानते हैं क्या? मार्ग दिखाना। साध्वी संयमलता जी, प्रैक्टिकल देखो, कोई ये बोलेगा कि मैंने गुरुनी जी को नहीं देखा, कोई बोलेगा मैंने गुरुनी जी के चरणों में दीक्षा ली, कोई बोलेगा कि मैं 18 साल की उम्र में आई। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे, कुछ शिष्याएं ऐसी भी आएगी जो ये बोलेगी आई एम वेरी लक्की कि मैं गोदी में खेली। जैसे कि अभी परम पूज्य गुरुवर्या ने फरमाया कि मेरा वह सौभाग्य रहा कि मैं नन्ही मुन्नी 6 साल की बालिका उस गुरु माता कमलावती जी महाराज के गोदी में खेली और बड़ी हुई। आज उनका ही आशीर्वाद है, उनका ही आज हमें अनंत अनंत उनकी ऐसी कृपा है। गुरु माँ प्रवर्तनी डॉक्टर चंदना जी महाराज और योगी के रूप में अथक मेहनत करने वाली गुरु माँ डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज, और इस मंदिर के अंदर, इस अयोध्या के प्रांगण के अंदर, इस मातोश्री वृद्धा आश्रम के अंदर राम बनकर पधारे उपाध्याय प्रवर गौतम मुनि जी महाराज और लक्ष्मण बनकर पधारे। समारोह में विद्यमान हुए मुख्य अतिथिगणों एवं कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाकर अभिनंदन पत्र व माल्यार्पण स्वागतार्थ किया गया। स्वागत अभिनंदन के मध्य ही विद्यमान पूज्य गुरुवरों ने गुरु मां के प्रति अपने मंगल भावों को व्यक्त किया। और सिर्फ एक बेटी साध्वी कुमुदलता ने आह्वान किया और भावसा ने उस बात को पूरा किया। धन्यवाद, बधाई। मन बनाया, जो दान दिया, उससे इस वृद्धाश्रम के वृद्धों को बहुत बड़ी आस्था और आधार मिलने वाला है। कुमुदलता जी ने दान के बारे में आपको संबोधित किया, दान के बारे में बताया आपको। मैंने एक अनुभव किया है कि मेरी गुरुवर्या शताब्दी का पर्व मना रहे हैं कमलावती जी महाराज साहब का। उनके नाम के अंदर ही इतनी शक्ति और ताकत है जो आप अभी देख रहे हैं कि इतनी दान राशि आए जा रही है। सचमुच मुझ पर उनका बहुत उपकार है। काम करना बहुत बड़ी बात है और यहाँ के जो ट्रस्टी है इन्होंने इतने थोड़े ही दिन में ये बिल्डिंग पूरी की और अच्छी तरह से की। आपने देखी होगी, नहीं देखी होंगी तो ज़रूर देखिए। बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई हुई है, इसके लिए मैं उन सभी ट्रस्टीगणों को धन्यवाद देता हूँ। आज इतने संतों के दर्शन और इतने सती जी के दर्शन, ये सादी बात नहीं है। पंच महाव्रतधारी ऐसे महान महान मुनिवर यहाँ पर विराजमान हैं और उनके दर्शन हमारे चंदना जी महाराज साहब के निमित्त से यहाँ पर हो रहे हैं। ये बड़ी आनंद की बात है। इस महोत्सव में
पधारे हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण, मेरे अहिंसा प्रेमी भाइयों एवं बहनों, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। वो इतनी महान थी, इतनी सरल थी। जब मेरी दीक्षा को 1 साल हुआ था, आज जब मैं रतलाम में गया, पहले नामली में मिले तो इतने प्यार से, जैसे एक माँ बेटे को दुलारती है, आओ कमल मुनि जी। मैंने कहा आप इतने महान, हम तो बच्चे हैं। नहीं नहीं, उनका वात्सल्य आज भी रोम रोम में समाया हुआ है। केरला स्टोरी याद कर लेना। केरला स्टोरी, लड़की लास्ट में अपने पापा को बोलती है, पापा मेरी गलती है 100%, मैं अपना घर छोड़ के चली गई पापा, लेकिन उससे ज़्यादा गलती पापा आपकी है। आपने हमें धर्म के बारे में समझाया नहीं, आपने हमें धर्म का परिबोध नहीं दिया पापा, आपने हमें धर्म का प्रभाव नहीं समझाया। जो समता, सरलता, सहजता, संगठन, समर्पण की साकार प्रतिमा थी, जिन्होंने सदैव अपने देव गुरु धर्म की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिया, परिणाम ये निकला। जिन्होंने अपने गुरु को दिल दिया, आज अक्षय ज्योति चंदना को गुरुनी जी ने दिल से दिया। ये जितनी साध्वियाँ हैं, इन्होंने अपना दिल दिया महासती कमलावती जी को, तो उन्होंने उनको दिल से क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया। जिन महान गुरुनी जी ने अपने जीवन के अंदर, जैसा कि आपको बताया गया है, सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में संयम धारण करके शासन की इतनी बड़ी मेहनत प्रभावना की और इतना बड़ा विशाल शिष्य परिवार तैयार किया। आज उन्हीं की स्मृति में इतनी बड़ी यह कार्यक्रम की संयोजना महासती जी के द्वारा की गई और दूर दूर से साधु सती उस महान आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए चल करके आए और श्रावक और श्राविकाएँ भी कहाँ कहाँ से यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी को बहुत बहुत जो है वह धन्यवाद है। जैन डिजिटल सर्विस जो ने मीडिया का ये काम संभाला और पारस चैनल पर 3 दिन के बाद पूरा प्रोग्राम आएगा। जैन डिजिटल सर्विस पर भी आएगा, जीत मोशन पर भी आएगा एंड साध्वी अक्षय ज्योति चैनल पर भी आएगा। बहुत बहुत मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगी उप प्रवर्तक अरुण मुनि जी महाराज, जो सिर्फ मेरी एक ही आवाज पर, जिन्हें मिले को जबकि अपने हाथों से तैयार किया है और गुरुवर्या की 1 साल तक बचपन में इन्होंने साथ में रहकर वैराग्य अवस्था में गुरुवर्या की पूरी सेवा की दिलो जान से, लेकिन आज 20 साल के बाद वे वापस हमें मिल पाए हैं यहाँ आकर, जो रतलाम से चलकर मात्र 1.25 महीने में यहाँ तक पहुँचे हैं। सोचना, इतनी भयंकर सर्दी में चलकर आना, और ये गुरुवर्या का ही आशीर्वाद उन पर भी है। समारोह में आगे गुरुवरों, गुरुवर के आशीर्वाद से एकता के अग्रदूत नामक पुस्तक का विमोचन किया जाता है।
जिसके उपरांत श्रावकों ने गुरुवरों को पुस्तिका भेंट स्वरूप प्रदान की। इसी क्रम में कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए सभी एक साथ एकत्रित हुए नवनिर्मित मातोश्री वृद्धाश्रम के भव्य लोकार्पण हेतु, जहां सर्वप्रथम श्रद्धालु श्रावकों ने पूज्य गुरुवरों को नमन कर आज्ञा प्राप्त की। जीवा पावंती न दुख दोगम तो समग्र नते चिंतामणि कप्पाय बेम पावंती अभिज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम ये संतु महायस्वति वर निबरेण येण ता देवति च भवे भवे पास दिन चंदा ओम घंटा कर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकम भयं प्राप्ते। जिसके बाद दानवीर भामाशाह समा चिंतामणि श्री रमणलाल जी लुंकड़ जी के कर कमलों द्वारा मातोश्री वृद्धाश्रम सामनगांव नासिक में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कराया गया। तदुपरांत विशिष्ट अतिथियों द्वारा शिलापट्ट का अनावरण किया जाता है। मातोश्री वृद्धाश्रम में भोजनशाला का भूमि पूजन दानवीर श्री रमेश जी फिरोतिया अमन नगर एवं समस्त थोरल्या मां साहिब सेवा संस्थान के ट्रस्टी द्वारा किया गया। ये जन्म शताब्दी समारोह एवं नवनिर्मित मातोश्री वृद्धाश्रम का भव्य उद्घाटन समारोह अध्यक्ष कांतिलाल चोपड़ा, महामंत्री अनिल खेवेसरा, कोषाध्यक्ष सुनील बम, ट्रस्टी पारस मोदी एवं समस्त ट्रस्टी ट्रस्ट थोरल्या मां साहिब जिजाऊ सेवा संस्था मातोश्री वृद्धाश्रम सामनगांव की पवित्र भूमि पर यह कार्यक्रम माननीय पदाधिकारियों के द्वारा संपन्न किया गया। साधु मंडल की ओर से एवं ट्रस्ट की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों बधाई। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम को बड़े ही भक्ति भाव संग संपन्न किया गया। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। पुनः उपस्थित होते रहेंगे ऐसे ही नए कार्यक्रमों के साथ। आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।